एक अनजान रात की खौफनाक दास्तां साजिश की शुरुआत। शहर के अलग अलग कोनों से आए 6 अजनबी एक पुराने हवेली में इकट्ठा होते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक रईस आदमी का छोटी बच्ची को अपहरण करना और फिरौती में करोड़ों रुपयों की वसूली करना। वे बच्चे को उठा ले आते हैं और सुनसान हवेली में उसे कैद कर देते हैं। उन्हें लगता था कि यह काम बहुत आसान है, बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर ढेर सारे पैसे। जैसे जैसे रात गहरी होती है, माहौल भारी होने लगता है। अचानक हवेली का सभी दरवाज़ा खिड़कियाँ अपने आप लोहे की दीवार में बंद हो जाती है। मोबाइल का सिग्नेचर गायब हो जाता है और बाहर निकलने का हर रास्ता ख़त्म हो जाता है। तभी अंधेरे में से हमला शुरू होता है। अपहरणकर्ता में से एक सदस्य अचानक गायब हो जाता है और उसकी लाश मिलती है। वो बच्चा नहीं, शिकारी है। डर के मारे सबकी हालत ख़राब हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बच्ची के पिता ने गुंडे भेजे हैं मारने के लिए। लेकिन जब वो उस बच्चे के कमरे में जाते हैं तो उन्हें सच देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मासूम डांस कर रही थी, हवा में तैर रही थी, उसके दांत निकल चुके थे और उसकी आंखों में इंसानी प्यास जागी हुई थी। वो कोई बच्ची नहीं, बल्कि एक सदियों पुराना पिशाचनी थी, जिसने खुद इन शिकारियों को अपने पास बुलाई थी ताकि वो अपना खेल खेल सके। हवेली अब एक बूझड़ खाना में बन चुकी थी, जहाँ बच्ची एक एक करके सबको अपना शिकार बना रही थी। गोली, चाकू, ताकत, कुछ भी उसके सामने असर नहीं कर रहा था। इस बीच में अपराधी में से एक शख्स लालच में आकर खुद को पिशाच बना लेता है ताकि वह उस बच्ची से लड़ सके और बाहर निकल सके। अब मुकाबला दोनों बराबरी का होता है। पूरा हवेली खून के रंग से भर जाता है। अंत में अब सिर्फ वो महिला बच जाती है जिसने उस बच्ची के साथ थोड़ी हमदर्दी व्यवहार किया था। उस महिला और बच्ची के बीच एक अजीब समझौता होता है। दोनों ने उस नए बने शैतान को ख़त्म करते हैं। सूरज ढलने से पहले उस बच्ची का असली पिता वहां पहुंच जाता है और वह अपनी बेटी को बात मानकर उस आखिरी महिला को जिंदा छोड़ देता है। वह महिला लड़खड़ाते कदम के साथ हवेली से बाहर निकलती है, यह जानते हुए कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकत है जिसके सामने इंसान सिर्फ एक खिलौना है।